हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्वेता और आज का हमारा वीडियो है बच्चों से जुड़े हुए मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, यानी कि बच्चों से जुड़ी हुई जो बहुत सारी धारणाएं हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रिवलेंट है। आज हम उन मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन सबको डिबंक करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ही हैं मिथ्स और कहीं और नहीं होते, हर जगह होते हैं। हर कंट्री के अपने कोई मिथ्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, बट हम ऑब्वियसली इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस वीडियो में कि कुछ तो मिथ्स ऐसे होते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, मतलब आप उनको फॉलो कर सकते हो, राइट। अपने बड़ों का मान रखने के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट कुछ मिथ्स ऐसे होते हैं जो कि पोटेंशियली डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए या आपके बच्चे के लिए। तो अगर कोई ऐसा मिथ है जो आपको लगता है कि वो डेंजरस है, तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली नो बोलना चाहिए और आपको ऐसा कोई भी मिथ फॉलो नहीं करना है जिससे आपके बच्चे को या आपको कोई नुकसान हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो ये कि बच्चे की डिलीवरी होने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले उसका कोई सामान या उसके कोई कपड़े नहीं आने चाहिए। तो ये तो हम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा कि बच्चे के पैदा होने से ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बच्चे का सामान पहले ले आएंगे, बच्चे का जो झूला है, क्रिब है, रॉकर है या उसके कोई कपड़े हैं, अगर आप ऐसा कुछ ले आते हैं बच्चे के लिए, तो वो बच्चे के लिए बड़ा अनलकी साबित हो सकता है, राइट। तो इस मिथ के पीछे क्या लॉजिक है, वो शायद ये रहा होगा उस टाइम पे कि आपको पता है कि पहले बच्चे का जो मतलब छोटे बच्चे जो होते थे, इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत हाई था। क्यों था ऐसा? यानी कि छोटे बच्चे की जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। वो इसलिए थी क्योंकि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ थे, इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। जैसे आज के ज़माने में इतने सारे सोनोग्राफीज़ एंड ब्लड कल्चर से लेकर आपका ब्लड प्रेशर, वो हर चीज़ आपका पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका डॉक्टर चेक करते रहते हैं। तो ऐसे पहले इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, न्यू बॉर्न केयर इतना अच्छा नहीं था। तो इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की जो छोटे बच्चों की मोर्टालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो पुराने लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को ना इस चीज़ से रिलेट कर दिया कि अगर आप बच्चे के पैदा होने से पहले ही कोई सामान ले आते हैं तो हो सकता है कि बच्चे को कुछ नुकसान हो या उसके लिए अनलकी हो, राइट। तो अब इस चीज़ को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बच्चे के कपड़े पहले ही खरीद लें और उसको धो के प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट में सुखा के ही बच्चे को पहनाएं। तो दूसरा मिथ है हनी टू इंश्योर स्वीटनेस इन लाइफ। आई नो देर आर लॉट ऑफ फैमिली दैट स्टिल प्रैक्टिस दिस, और ये बहुत ही गलत है। यानी कि छोटे बच्चों को अगर आप शहद चटाते हो तो उसकी ज़िंदगी में मिठास रहेगी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बच्चे की ज़िंदगी में मिठास और खाने में मिठास, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मीठा खिलाएंगे तो उसकी ज़िंदगी में मिठास बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हनी जो है, जो शहद होता है, उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बोचुलिज्म करके एक बीमारी होती है और ये पोटेंशियली फेटल है, बहुत डेंजरस है। आई नो ये रेयर है, बट स्टिल आई डोंट थिंक आप कोई चांस लेना चाहेंगे अपने बच्चे के साथ। तो हनी बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है छोटे बच्चे के लिए। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, जो बोटुलिज्म मैंने आपको बताया, जो बीमारी होती है, उससे बच्चे को उसकी मसल में वीकनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है और बच्चे को पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेटल है, बहुत डेंजरस है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी अपने छोटे बच्चे को, जो इन्फेंट है, इनफैक्ट 1 साल से पहले बच्चे को शहद बिल्कुल भी नहीं चटाए। जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है वो ये कि छोटे बच्चे के कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए, मतलब सुखाने से पहले आपको उसको निचोड़ना नहीं है। क्यों नहीं निचोड़ना? वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के कपड़े को निचोड़ोगे तो बच्चे की बॉडी भी निचुड़ जाएगी और बच्चे को बॉडी एक हो सकता है, मतलब ऐसा बड़े पुराने ऐसा मानते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लॉजिकल है। छोटे बच्चे के कपड़े सुखाने से बच्चे की बॉडी का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप अपने बच्चे के कपड़े अपने हाथों से धो रहे हो तो एट सम पॉइंट आपको अपने बच्चे के कपड़े निचोड़ने ही पड़ेंगे, है ना कभी तो निचोड़ने ही पड़ेंगे। मान लो सुखाते वक्त नहीं तो वैसे तो निचोड़ने ही पड़ेंगे। तो इस बात में कोई दम नहीं है और यू डोंट हैव टू फॉलो दिस मिथ एट ऑल। ओके, सो जो चौथा मिथ है वो ये कि बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त जो मदर है उनको पानी नहीं पीना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसको मानते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। इनफैक्ट जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ
जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उन्हीं को ही ज़रूरी है, सबको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बट स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पानी पीना है। और मेरे केस में तो ऐसा होता था, जब मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी मुझे सबसे ज़्यादा प्यास उसी टाइम लगती थी। तो इस मिथ का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज़ गीले बालों में बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। ये भी इसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप बच्चे को गीले बालों में ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो बच्चे को ज़ुकाम लग सकता है या बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। देखो ये ना बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मेरे घर में भी शुरुआत में फॉलो हुआ, और मुझे मम्मी बोलती थी कि पहले अपने बाल सुखाना और उसके बाद बच्चे को नर्स करना। लेकिन ना ऐसा एक तो प्रैक्टिकली है नहीं, ठीक है। आप क्योंकि अगर तो आपके घर में कोई हमेशा एक हेल्प है, आपको कोई असिस्ट करने के लिए कोई है, आपकी मम्मी है, आपकी सासू माँ है, आपके हस्बैंड है, हमेशा कोई ना कोई अगर है तब तो ठीक है, ये मतलब स्टिल मैनेजेबल। बट अदरवाइज़ अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपके हस्बैंड का ऑफिस है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? अगर बच्चा रोने लग पड़े तो आप ऑब्वियसली उसको नर्स करोगे। तो इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ, इतने गीले वाले होने चाहिए कि बच्चा ही भीग जाए, ऑब्वियसली, है ना। ऐसा तो आई डोंट थिंक कोई करता होगा बट अगर आपके गीले वाले हैं तो आप आराम से बच्चे को फीड करवा सकते हो, क्योंकि इसका एक लॉजिक ये भी है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, चाहे आपके गीले बाल हैं चाहे सूखे बाल हैं, आपके मिल्क का टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके बाल गीले हैं तो आपका जो मिल्क का टेम्परेचर वो भी ठंडा हो जाता है कि बच्चे का पेट दर्द हो जाए, राइट। तो ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मिथ भी है, इसका भी कोई बेस है। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से पहले। देखो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड 3 मिथ्स हैं, मतलब आई एम श्योर और भी ज़्यादा होंगे, बट मेरे पास फ़िलहाल 3 हैं। तो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए का मतलब ये है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप फ्रूट्स खाओगे अगेन तो ठंडा लग जाएगा बच्चे को ज़ुकाम हो सकता है। तो इस बात का भी कोई बेस नहीं है। अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो इनफैक्ट जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो आपको मालूम है आपको कितनी भूख लगती है, और अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो ये तो बेस्ट स्नैक है अगर आप खाना चाहते हो, बजाय कि आप कुछ नमकीन बिस्किट्स और ये सब चीज़ें खाओ। तो फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप फ्रूट्स ऑब्वियसली खा सकते हो। फ्रिज के ठंडे फ्रूट्स अगर आप निकाल के खाते हो तो उस टाइम में जो आपका पोस्टमार्टम वाला पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आप रिकवर हो रहे हो, तो आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बिल्कुल फ्रिज का ठंडा आप खाओगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत उस टाइम लो होती है, तो हाँ आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है। बट आप फ्रूट अगर नॉर्मल टेम्परेचर के खा रहे हो, रूम टेम्परेचर का कोई नॉर्मल रख के वहाँ पे आप फ्रूट्स खा रहे हो, तो आपके बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। तो आप फ्रूट्स ऑब्वियसली खा सकते हो। तो जो ये मिथ है ये भी यहाँ डिबंक हो गया। नेक्स्ट जो मिथ है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे लगता है सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, पाकिस्तान में भी होगा, और जहाँ जहाँ लोग काजल लगाते हैं वहाँ वहाँ ये हर कंट्री में बहुत पॉपुलर होगा। वो ये कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और काजल लगाने से बच्चों की आंखें नहीं बड़ी होती है। और इतने छोटे बच्चे की आंखों पे काजल आप लगा भी कैसे सकते हो यार? काजल में तो केमिकल होता है, और जो आप घर पे भी बनाते हो, मुझे पता है घर पे भी कैसे बनाते हैं, मेरी मम्मी ने ही बनाया हुआ है काजल, वो घी के दिए का जो, पर बनता तो वो भी स्मोक का है ना, तो वो भी तो बच्चे के, इतने छोटे बच्चे की आंखों पे गलत इफेक्ट दे सकता है। तो काजल लगाने से कभी भी आंखें बड़ी नहीं होती है। तो कुछ लोग इस बात को इस चीज़ से भी एसोशिएट करते हैं कि टू वॉर्ड ऑफ द ईविल आप काजल लगाते हो। तो देखो नज़र लगना या नज़र से बचाना तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर बहुत सारे लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो मैं इस पर तो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर ये मिथ जो है कि काजल लगाने से आँखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसा होता तो मम्मी मेरे बचपन में काजल लगाती थी, पहले तो सभी के हम काजल लगता था, तो मेरी आंखें भी अभी इतनी बड़ी हो जाती, बट नहीं हुई ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, काजल लगाने से हो सकता है कि आपकी आईज थोड़ी सी बड़ी दिखे, थोड़ा आपको फ्रेश फील हो, ठंडक मिले, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन छोटे बच्चे को तो ना आंखों में ठंडक की ज़रूरत है, ना उसकी आंखें बड़ी दिखने की आपको ज़रूरत है। छोटा बच्चा तो एकदम क्यूट होता है ऑलरेडी, और ज़्यादा टाइम वो सोते रहता है। मान लो आंखें भी खोल रहा है, खेल कूद भी रहा, आप काजल लगा रहे हो, बच्चा रोएगा, पूरा मुंह में काजल काजल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल बेकार है। काजल तो आपको बिल्कुल भी बच्चे की आंख से तो दूर ही रखना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, राइट। ओके, और राइट, सो जो नेक्स्ट हमारा सुपरस्टिशन है ये साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो ये कि छोटे बच्चे को आप बहुत टाइटली अगर आप सॉडल करोगे तो छोटे बच्चे के हाथ पैर एकदम सीधे रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं अगेन बोल रही हूँ, साउथ में ज़्यादा पॉपुलर है। और मैंने देखा है बच्चों को बहुत टाइटली वहाँ सॉडल कर देते हैं,
बट ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिथ है और ऐसा वाकई में नहीं होता है। उसके हाथ पैर सीधे नहीं होते, बल्कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइटली बच्चे को स्वाडल करोगे तो उसके हिप जो है वो डिसलोकेट ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मिथ है वो बहुत ही फ़नी है। वो ये कि अगर आप इन्फेंट को येलो कलर के कपड़े पहनाते हैं या कुछ उसे येलो स्वाडल करते हैं या येलो ब्लैंकेट देते हैं तो इससे बच्चे को पीलिया होने का खतरा है। मतलब अगर आप पीला कपड़ा देंगे तो पीलिया हो सकता है, और अगर उसको ऑलरेडी उसका बिलिरुबिन हाई है या उसको जॉन्डिस है ऑलरेडी, तो वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो अगर पीला कपड़ा पहनेगा या ओढ़ेगा। तो इसमें तो आई डोंट थिंक मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, ये तो ऑब्वियसली इसका कोई मतलब है नहीं। और आप बच्चे को कोई भी कलर में रख सकते हैं, और ऐसे तो फिर हम बच्चे को लाल कपड़ा पहना देंगे तो शायद उसका पीलिया हट जाएगा, वो पीला नहीं दिखेगा, फिर वो थोड़ा पिंकिश और रेडिश दिखेगा। तो इट्स जस्ट बेसिस। तो जो नेक्स्ट मिथ है वो ये कि बच्चों के दांत निकलने से पहले बच्चों को कोम नहीं करना चाहिए या हेयर ब्रश नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो बच्चे को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। देखो, बच्चे को तो डिस्कम्फर्ट होगा ही। अगर बच्चे के जब दांत निकल, जो उसका टीथिंग का प्रोसेस होता है उसमें बच्चे को तो ज़रूर डिस्कम्फर्ट होगा ही। तो और अगेन कोई ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के 5 महीने में दांत आ जाते हैं, 6 महीने में आ जाते हैं, 7 महीने में, ऐसा भी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। तो अगर आप बच्चे के बालों को नहीं बना रहे हैं, कोम नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि बच्चे को कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो, तो ये बिल्कुल ही बेकार का मिथ है। अगर इसके पीछे आपकी कोई अपनी कुछ पर्सनल चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर उसके पीछे सिर्फ ये मिथ है कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा तो आप जो मर्जी कर लो, बच्चे को डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा। बच्चा इरिटेबल होगा ही होगा उस दौरान जब उसकी टीथिंग हो रही होगी। तो ये अगर आप बच्चे के बाल नहीं करते हैं तो बल्कि उसके बाल और उलझ जाएंगे, और बाय द टाइम आप उसके दांत आ जाएंगे तो फिर आप कैसे करोगे, कैसे उसके बाल सुलझाओगे, तो बच्चे को और ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। तो अगेन ये मिथ भी बिल्कुल बेकार का है। इसी से रिलेटेड और एक मिथ ये है कि जब टीथिंग का प्रोसेस होता है, जब टीथिंग बच्चे का होने लगता है या दांत निकलने लगता है तो बच्चे को डायरिया हो जाता है और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, बच्चे को फीवर आता है। देखो, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है या उसको डायरिया हो रहा है तो यानी कि उसका टीथिंग का प्रोसेस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीथिंग का प्रोसेस में बच्चे को ज़रूर डिस्कम्फर्ट होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ, बच्चा बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, रोएगा, मूडी हो जाएगा, क्रैंकी हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर उसको डायरिया हो रहा है, डायरिया का मतलब ये कि अगर बच्चे को दिन में 3 से ज़्यादा बार पॉटी हो रही है तो इसका टीथिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो उसका टीथिंग से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपके बच्चे की टीथिंग के टाइम पे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है और आप ये सोच रहे हो कि अरे ये शायद टीथिंग की वजह से, तो यू आर रॉन्ग है। आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो जो नेक्स्ट मिथ है वो ये कि बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, मिरर में नहीं देखने देना चाहिए बच्चे को, या तो इससे बच्चे को नज़र लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं बच्चे की जो कुछ बच्चे पे ना कोई इविल स्पिरिट अपनी नज़र डाल देती है, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगेन बच्चे के दांत निकलने में दिक्कत होती है या बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। तो गाइज़ ये भी बिल्कुल ही बेसलेस है, बिकॉज़ आप लोग को मालूम है कि छोटे बच्चे के जितने सारे लर्निंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने सारे फन इक्विपमेंट्स आते हैं, चाहे वो रॉकर हो, चाहे वो प्लेइंग मैट हो, चाहे जो मर्जी हो, सब में तो मिरर होता ही है। तो इससे बल्कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो बहुत हेल्पफुल है अगर बच्चा मिरर में देखता है। एंड अबव ऑल आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपने आप को मिरर में देखता है वो खुश भी बहुत होता है, राइट। तो इस बात में कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है कि अब बच्चे को मिरर में नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम श्योर आपके बच्चे भी शीशे को देख के बहुत खुश होते होंगे, बिकॉज जॉय तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो खुद को मिरर में देखता है। तो ये वाला मिथ भी बिल्कुल ही बेकार है मिथ का। सो गाइज़, ये थी 13 मिथ्स जो मैंने आपको बताई। अगर आपके फैमिली में, आपके रीजन में, आपके स्टेट में जहाँ भी आप रहते हैं, अगर कोई दूसरी मिथ है जो बहुत पॉपुलर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।